नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसका लंबे वक्त से खास तौर पर छात्रों को इंतजार था। लंबे इंतजार के बाद नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्टर को सौंप दिया गया है। मंत्रालय इस पर विचार करने के बाद जल्द ही नई शिक्षा नीति का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस नई नीति में ऑनलाइन एजुकेशन और निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर होगा। सूत्रों के मुताबिक नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर फोकस होगा और इसके साथ ही शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए मौजूदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी कानून बदले जाएंगे। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और 10वीं तक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाएगा और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि नई शिक्षा नीति में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च जीडीपी के 1.5% तक किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को मदद देने वाली योजनाओं में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और टीचर्स की रैंकिंग का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में परीक्षा के मौजूद पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, ये तो कई सारे प्रावधान है, लेकिन छात्रों को सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी बात को जानने का है तो वो है ग्रेडिंग सिस्टम और फेल करने की नीति को लेकर। इस बारे में कोई जानकारी मिली है? बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण सुझाव हैं और कई मायनों में ये शिक्षा नीति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीते 30 साल बाद ये पहली बार इस तरह की सरकार ने कोई शिक्षा नीति लाने का प्रयास किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ठीक सुबह 10:30 बजे ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है टी.आर. सुब्रमण्यम अपने तमाम साथियों के साथ 4 इसमें सदस्य हैं, शैलजा चंद्रा, जयेश राजपूत और सेवक राम, जो दिल्ली के पूर्व गृह सचिव, उन्होंने सौंपा है। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि मंत्रालय उस ड्राफ्ट को पहले पब्लिक डोमेन के लिए वेबसाइट पे डालेगा और उससे सुझाव लेगा और इसके बाद उस सुझाव पे कितना अमल करता है, कितना सुधार करता है और कितनी और अपने से एड ऑन करके इसको पूरा पब्लिश किया जाता है। लेकिन तमाम ये बातें सबसे ज्यादा जो बच्चों का ध्यान रहेगा कि जो यूपीए के जमाने में ग्रेडिंग एग्जामिनेशन को खत्म करके, जैसे बहुत सारे गार्जियन से लेकर राज्य सरकारों ने इस बात की आपत्ति जताई थी कि इसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वो एक जरूर बदलाव होगा। मुझे लग रहा है कि न केवल वो बल्कि जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि पूरी एग्जामिनेशन पैटर्न को बदला जाएगा और एग्जामिनेशन पैटर्न इस तरीके से होगा कि पूरी एक तरह की हायर एजुकेशन से लेके प्राइमरी एजुकेशन दोनों का ध्यान रख सके। और जो अलग अलग राज्यों में अभी अलग अलग बोर्ड या सेंटर्स में भी 2 या 3 बोर्ड जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन लेती है उनको कॉमन किया जाएगा। जो इस सरकार पे सबसे बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश की जा रही है, उससे भी सरकार को निपटना होगा क्योंकि जिस तरीके से की जा रही है कि शिक्षा नीति जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपको। और हम अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या खास बदलाव हो सकते हैं। लगातार हम ये बता भी रहे हैं, नई शिक्षा नीति में ग्रेड सिस्टम खत्म हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन देने की योजना भी बनाई जा सकती है। तो ये सभी प्रावधान है, कई सारे प्रावधान, लेकिन अभी भी सुझावों का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद ही ये नई शिक्षा नीति जो कि अभी एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी को सौंपी गई है उस पर फिर विचार करके ही इसे लागू करने की कोशिश की जाएगी। ड्राफ्ट तैयार है जो कि सौंप दिया गया है स्मृति ईरानी को। तो ये नई शिक्षा नीति है जिसको जल्द ही लागू किया जा सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि योग पर भी ध्यान दिया जा रहा है, नए पाठ्यक्रम में योग भी शामिल हो सकता है। हम आपको बता दें कि अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुआ है और अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। ये सूत्रों के मुताबिक ही सब खबरें हैं जो कि हमारे तक पहुंची हैं।